तो क्या कम बोलना वाकई एक कमजोरी है? अक्सर समाज तो यही मानता है ना? पर क्या हो अगर चुप रहना या कम बोलना असल में एक बहुत बड़ी छिपी हुई ताकत हो सकती है? चलिए आज इसी बात की तह तक जाते हैं और शांत रहने वाले लोगों की उन खासियतों को समझते हैं जो उन्हें सबसे अलग बनाती हैं। और ये बात अब देखिए हमारे आज के पूरे डिस्कशन का बेस है। ये हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि भाई शब्दों का वजन उनकी गिनती से नहीं होता, बल्कि इस बात से होता है कि उनका मतलब क्या है और उन्हें कब कहा जा रहा है। तो सवाल घूम फिर कर वहीं आ जाता है, क्या चुप रहना कॉन्फिडेंस की कमी है या फिर ये किसी गहरी समझ और इंटेलिजेंस का साइन है? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और चुप रहने के इस पहलू को एक बिल्कुल नए एंगल से देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं उस एक क्वालिटी की जो शांत लोगों को बाकियों से अलग करती है, और वो है उनकी गहरी समझ। अब ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, है ना? क्योंकि हम तो सोचते हैं कि जो ज्यादा बोलता है वो ज्यादा जानता है। पर सच तो ये है कि जो लोग कम बोलते हैं वे अक्सर चीजों को ज्यादा गहराई से समझते हैं। पर ऐसा होता क्यों है? क्या कम बोलने और ज्यादा समझने में कोई कनेक्शन है? देखिए, इसका सीधा सा जवाब है क्योंकि वो बोलते कम है तो जाहिर है सुनते ज्यादा हैं। वो सामने वाले को अपनी बात पूरी तरह से कहने का मौका देते हैं। और जब ऐसा होता है ना, तो लोगों को लगता है कि हाँ, कोई है जो उन्हें सच में सुन रहा है, समझ रहा है। और किसी की बात को इतने ध्यान से सुनना ये कोई कमजोरी नहीं, बल्कि असल इंसानियत और समझदारी की निशानी है। और पता है, कम बोलना सिर्फ ज्यादा समझने की ही नहीं, बल्कि ज्यादा इंटेलिजेंट होने की भी निशानी है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि उनके पास कहने को कुछ होता नहीं, बल्कि उन्हें ये पता होता है कि अपनी बात को सबसे असरदार तरीके से कैसे कहना है। इसको ना एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमारी फीलिंग्स एक गाढ़े जूस की तरह हैं और हमारे शब्द हैं पानी। अब आप जितना ज्यादा पानी मिलाएंगे, जूस उतना ही पतला और बेअसर होता जाएगा, है ना? बस यही होता है, ज्यादा शब्द भावनाओं का असर कम कर देते हैं और कम बोलने वाले लोग इसी कला में माहिर होते हैं। वो कम से कम शब्दों में अपनी पूरी बात कह देते हैं, जिससे उनकी बात में वजन होता है। तो ये तो हुई उनकी अंदरूनी ताकत की बात। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये क्वालिटीज उनके रिश्तों पर, उनके कनेक्शंस पर कैसे असर डालती हैं। अक्सर शांत लोगों के बारे में एक गलत धारणा बना ली जाती है ना? कि भाई ये तो बड़े घमंडी हैं या किसी से घुलते मिलते नहीं। लेकिन सच पूछिए तो हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। असल में तो उनका यही शांत स्वभाव उन्हें बेहतर और ज्यादा गहरे रिश्ते बनाने में मदद करता है। आप खुद सोचिए, एक अच्छी दोस्ती के लिए क्या चाहिए होता है? बस यही ना कि कोई हमारी बात सुने, हमें समझे और फालतू की बातें करके हमारा टाइम वेस्ट ना करे। शांत लोगों में ये सारी खूबियां होती हैं और यही बातें उन्हें एक बेहतरीन और भरोसेमंद दोस्त बनाती हैं। अच्छा, दोस्ती में एक और चीज बहुत जरूरी है और वो है भरोसा। और जब बात भरोसे की आती है ना, तो कम बोलने वाले लोग यहाँ भी बाजी मार ले जाते हैं, क्योंकि वो शब्दों की कीमत जानते हैं। वो बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं बोलते। उन्हें पता है कि किसी का राज राज कैसे रखा जाता है, और वो कभी मुंह से ऐसी बात नहीं निकालते जिसका उन्हें बाद में अफसोस हो। बस यही एक क्वालिटी उन्हें इतना ज्यादा भरोसेमंद बना देती है। तो हमने उनकी समझ और उनके रिश्तों की बात कर ली। अब देखते हैं कि शांत लोगों की ये क्वालिटीज उनकी प्रोफेशनल और पर्सनल सक्सेस से कैसे जुड़ी हुई हैं। तो एक तरह से ये सक्सेस का पूरा फॉर्मूला ही है। आप सोचिए, पेशेंस है, टाइम मैनेजमेंट अच्छा है क्योंकि फालतू बातों में वक्त बर्बाद नहीं होता, काम पर पूरा फोकस है और दिमागी शांति भी है। जब ये सारी चीजें एक साथ मिल जाती हैं तो कामयाबी तो मिलनी ही है। चलिए अब जरा शांत लोगों की एक और सुपर पावर की बात करते हैं, और वो है उनका अटूट आत्मसम्मान। देखते हैं कि उनका कम बोलने का तरीका कैसे उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाता है। ये सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात ना बहुत इंटरेस्टिंग है। शांत स्वभाव वाले लोग जब लोगों के बीच होते हैं ना, तो वो अपनी इज्जत को ज्यादा अच्छे से बचा पाते हैं। पर सवाल ये है कि कैसे? देखिए, जब कोई भी बिना सोचे समझे ज्यादा बोलता है ना, तो लोग उसे सीरियसली लेना बंद कर देते हैं। लेकिन जो कम बोलते हैं वो फालतू की बहस में पड़ते ही नहीं। वो दूसरों को अपनी बेइज्जती करने का मौका ही नहीं देते, और नतीजा, लोग खुद ब खुद उनकी इज्जत करते हैं। अब एक और बहुत गहरी बात, अकेले रहने का डर। शांत लोगों के लिए अकेलापन कोई सजा नहीं है, बल्कि ये खुद से जुड़ने का, खुद को और बेहतर समझने का एक मौका होता है। ये उनके लिए एक ताकत है।
वो इस अकेले समय को, अकेलेपन को एकांत की एक कला में बदल देते हैं। वो खुद की कंपनी को एंजॉय करते हैं और इससे होता ये है कि वो अंदर से इतने मजबूत हो जाते हैं कि उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई उनके साथ है या नहीं। और अब आते हैं उस क्वालिटी पर जो शायद आज की भागदौड़ भरी दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती है, और वो है मन की शांति। ये शांत स्वभाव सीधे सीधे एक पीसफुल लाइफ से जुड़ा है। इसका हिसाब किताब बड़ा सीधा है। आप कम बोलेंगे तो बहस भी कम होगी, आप कम वादे करेंगे तो वादे टूटने का चांस भी कम होगा, और जब लाइफ में लड़ाई झगड़े कम होंगे तो शांति और सुकून अपने आप बढ़ जाएगा। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है, सार क्या है? इसे बस एक लाइन में समझा जा सकता है। तो आज हमने शांत रहने वाले लोगों की 8 ऐसी जबरदस्त ताकतों के बारे में जाना जो उन्हें भीड़ में भी सबसे अलग खड़ा करती हैं। एक बार जल्दी से फिर से देख लेते हैं। पहला, वो ज्यादा समझदार होते हैं। दूसरा, ज्यादा बुद्धिमान। तीसरा, ज्यादा मिलनसार। चौथा, सफल होने की काबिलियत। पांचवां, ज्यादा भरोसेमंद होना। छठा, उनका आत्मसम्मान। सातवां, अकेलेपन से न डरना। और आठवां, ज्यादा शांतिपूर्ण होना। ये सारी बातें साबित करती हैं कि कम बोलना असल में एक कमाल की ताकत है। तो आखिर में बस इतना ही कहना है कि अपनी पहचान शब्दों से नहीं बल्कि अपने कामों से बनाइए, क्योंकि आपके काम आपके शब्दों से हमेशा, और मेरा मतलब है हमेशा, ज्यादा जोर से बोलते हैं।